हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 का एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो क्या है लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी और सी है। डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का। अभी तक इतना बोला है। तो मुझे शो करना है कि जो ट्राइंगल पूरा एबीसी है वो डिवाइड हो रहा है कितने, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। जब मैं ज्वाइन करता हूँ इसको डी ई और एफ को, ठीक। तो देखो आपके पास गिवन क्या है, गिवन लिखो। आपके पास गिवन है, एक तो ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और बोला गया है इसमें डी ई और एफ आर क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ये क्या है, सारे के सारे मिड पॉइंट्स, ठीक। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो क्या प्रूफ करना है, मुझे टू प्रूफ करना है, इधर लिख देता हूं। टू प्रूफ करना है मुझे कि ये चारों ट्राइंगल, पता कौन कौन से। इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, ए डी एफ, ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, इस वाले का नाम क्या है, डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये देखो 1 2 3 4, चारों लिख दो। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसका नाम क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ। इस वाले का नाम क्या है, सी एफ ई, ट्राइंगल सी एफ ई। मुझे प्रूफ करना है चारों ट्राइंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बोलो ठीक। नाम थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि मैंने अभी बिना देखे ऐसे लिख दिया, ठीक। अब देखो अगर आपको ये करना है और आपको ये पता है, आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो 8, वो भी 8.2 एक्सरसाइज से पहले वाला। इससे पहले आपको दे रखी थी एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो इसमें एमपीटी लगने वाली है। मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम याद करो क्या थी, मिड पॉइंट थ्योरम। वो बोलती है अगर ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है एबीसी, इसमें अगर 2 मिड पॉइंट हैं, ये मिड पॉइंट डी और ये वाला ई, तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो डीई पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, और साथ में ये जो डीई होगा ये हाफ होगा किसका, बीसी का। ये बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम ही यूज करेंगे। बस ध्यान रखना मुझे क्या करना है, इन चारों को क्या करना है, कॉन्वर्ट करना है। बोलो ठीक। अब ये सब आपने नोट कर लिया तो मैं क्लीन कर रहा हूं। देखो सुनो, आपको पता है डी और एफ मिड पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं डी एफ के अकॉर्डिंग एमपीटी लगाऊं, आप लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे। इन ट्राइंगल, स्टेप बाय स्टेप करूंगा, प्रूफ स्टार्ट, प्रूफ स्टार्ट। देखो इन ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ए बी सी नाम है ना पूरे का, ट्राइंगल एबीसी में आप लिखोगे इसमें डी और एफ मिड पॉइंट है, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, तो लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या बोलती है, वो ये कहती है अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर तुम डीएफ को ज्वाइन करोगे तो डीएफ पैरेलल होगी किसके, डीएफ पैरेलल होगी किसके बताओ, बीसी के। एंड और डीएफ साथ में आधा होगा किसका, बीसी का। फर्स्ट इक्वेशन। बोलो ठीक। अगर मैं, जैसे मैंने मिड पॉइंट अभी इसके लिए लगाई, तो मैं इसके लिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये दोनों भी मिड पॉइंट है। तो सिमिलरली लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, सिमिलरली आप क्या बोलोगे, देखो सुनो, ये डीई भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, एसी के, क्योंकि पैरेलल ऐसे होगा। लिख दो सिमिलरली डीई पैरेलल होगा किसके, एसी के, और साथ में एंड डी क्या होगा, हाफ ऑफ एसी। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ऐसे ही क्या मैं ऐसे बोल सकता, ईएफ, ईएफ ये दोनों ही मिड पॉइंट है, ईएफ क्या होगा, पैरेलल एबी के और साथ में हाफ होगा। तो आप लिख दो ईएफ पैरेलल किसके, एबी के, और साथ में ईएफ इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एबी। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। बोलो ठीक है, इतना आपका समझ में आ गया। अब देखो सुनो, एक चीज समझाता हूं। आपको पता है डी मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके बराबर होगी, ये ए डी बराबर होगा इसके डीबी के। अगर ई मिड पॉइंट है तो बीई बराबर होगा इसके ईसी के। अगर एफ मिड पॉइंट है तो बताओ ए एफ बराबर होगा किसके, एफ सी के। बोलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो, अब यहाँ पे बीसी के हाफ की बात आ रही है, क्या आ रही है, बीसी के हाफ। मेरी मर्जी में बीसी का हाफ बी लूं या ईसी लूं, तो मैं यहाँ पे चाहूं तो लिख सकता हूँ बीसी का हाफ क्या लिख सकता हूँ, बी। तो बी किसके बराबर हो जाएगा, डीएफ के। देखना कहाँ है डीएफ, डीएफ ये रहा, तो डीएफ किसके बराबर इसके, तो यहाँ भी 2 मार्क, तो यहाँ भी, तो ये दोनों, ये तीनों बराबर। देखो
ऐसे ही अगर यहाँ AC के हाफ की बात आ रही है, AC का हाफ क्या लूंगा मैं, AC का हाफ मेरी मर्जी, मैं AF लूं या FC, कोई सा भी ले लो। मान लो मैं ले लिया AC का हाफ, AF ले लिया, तो देखो AF किसके बराबर हो गया, DE के। AF कहाँ है, देखो AF ये रहा, AF बराबर है DE के, तो यहाँ पे 3 मार्क है, तो यहाँ भी 3 मार्क। ऐसे ही AB का हाफ, AB का हाफ ये रहा, AB का हाफ मेरी मर्जी, मैं AD लूं या DB, कोई सा भी ले लो। AB का हाफ क्या होगा, मान लो आपने ले लिया AD, तो AD किसके बराबर हो गया, EF के। तो ये AD जो है, AD पे 1 मार्क है, और EF देखो यहाँ पर है, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 मार्क। तो इस टाइप से ये सारी चीजें बराबर आ चुकी है। बोलो ठीक, इतना समझ गए। अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की, ये वाला और ये वाला, मैं आराम से कर सकता हूं कॉन्ग्रुएंट। बताऊंगा कैसे, इतना समझ गए पहले, ठीक है। मैं क्लीन कर रहा हूं, फिर समझाता हूं। क्या क्या मार्क आएगा दोबारा कर दो। ये इसके बराबर था और ये वाला बराबर था, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर था, तो इसके साथ ये बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, तो ये वाला। अब देखो मैं कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेने वाला हूं। एक तो लेता हूं मैं ये वाला ट्रायंगल ADF, और एक लेता हूं ये वाला नीचे वाला, ये बीच वाला, क्योंकि बीच वाला सब में एक साथ कॉमन आता रहेगा। देखो कैसे क्या नाम है ऊपर वाले का, इन ट्रायंगल ADF, इसका नाम है ADF, तो इसका नाम यहां से स्टार्ट होगा EFD एंड ट्रायंगल। अब मैं नाम बिल्कुल सही लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कौन सी साइड किसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली कॉमन है, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये भी ऐसे। इसमें 3 पार्ट आपको आराम से दिख रहे हैं बराबर क्या क्या है, पहले नहीं दिख रहे थे। AD किसके बराबर, देखो FD के, वो देख लो मार्क कहाँ पे सिंगल मार्क, कहाँ डबल, कहाँ ट्रिपल, इससे काम हो जाएगा। AD किसके बराबर है, FE के, आप लिखोगे AD किसके बराबर है, FE के। और ये देखो DF दोनों में नहीं आ रहा, DF कॉमन है, DF बराबर DF, ये कॉमन है। और तीसरा देखो यहाँ 3 मार्क, यहाँ भी 3 मार्क, AF बराबर किसके, AF बराबर ED के, AF बराबर ED के। तो बाय SSS प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इससे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। लिख दो ADF कॉन्ग्रुएंट हो किसके, EFD के। तो देखो मुझे चारों दिखाने कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों तो आपस में क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। बोलो ठीक। क्या मैं सिमिलरली, ज्यादा लंबा नहीं करते इस क्वेश्चन को, सिमिलरली क्या मैं इन दोनों को नहीं कर सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट, बना के दिखाता हूँ। 2 येलो बना देता हूँ, येलो से या ब्लू तो मार्क है वहां पहले से ही, पिंक से बना देता हूँ। चलो अगर मैं इस वाले की बात करूँ, ये पिंक वाला और ये व्हाइट वाला, क्या इन दोनों को नहीं कर सकता मैं कॉन्ग्रुएंट, कर सकता हूँ। ये कॉमन 3 मार्क वाला, 2 मार्क वाला 2 के बराबर, 1 मार्क वाला 1 के बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। मैं तो सिमिलर लिख रहा हूँ। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड मान लो ऐसे लेते हो तुम अगर, तो क्या आएगा, BDE, ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, BDE, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इधर से स्टार्ट होगा FED के, ट्राइंगल FED के। क्या मैं ऐसे ही 1 2 3, ये चौथी क्वेश्चन हो गई और ये 5वीं, क्या मैं ऐसे ही ये नहीं कर सकता, ये वाला ट्रायंगल, ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कॉमन देखो 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाले बराबर, 3 मार्क वाले भी बराबर, ये भी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दो CEF, इसका नाम मैंने बनाया क्या, ऐसे घुमा दिया, CEF, ट्रायंगल CEF कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, क्या नाम है इसका, इसका नाम मैंने सेकंड से फर्स्ट पे गया हूं, सेकंड से फर्स्ट पे, तो ऐसे घूमेगा DFE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DFE। ये हो गई 6th इक्वेशन। अगर मैं 4th 5th और 6th को देखूं, 4th 5th और 6th को नोटिस करूं, कौन कौन सी इक्वेशन, 4th 5th एंड 6th, इन तीनों से देखो इधर ADF इसके पैरेलल है, बोलो ठीक, FED के या EFD के, ये भी तो FED तीनों सेम है, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल। मतलब आप लिख दोगे ये सब में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, बीच वाले सब में क्या, ये इसके पैरेलल, सॉरी पैरेलल कह रहा हूं मैं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके कॉन्ग्रुएंट। तो मैं क्लीन कर देता हूं। तो आप पता क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे क्या नाम है इसका, EFD, ट्राइंगल EFD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, लिखो ADF के, ADF के। और ये वाला ट्राइंगल और यही ट्राइंगल EFD कॉन्ग्रुएंट है किसके, BDE के, BDE
ई के, और यही वाला ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी ई एफ के, ट्राइंगल सी ई एफ। देखो चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, यही तो बोला था उसने। इसे ट्राइंगल एबीसी जो बनाया उसमें डी एफ डिवाइड कर रहे हैं, इनको ज्वाइन करने पे चार इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, तो हो गया प्रूफ। क्लियर? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।